Good morning, student. We were studying about different type of method of disposal of waste. यानी कि जो वेस्ट है, जो कचरा होता है, उसको नष्ट करने के अलग अलग तरीके. एंड टुडे आवर टॉपिक इज इंसिनरेशन मेथड, यानी कि जलाकर नष्ट किए जाने वाला तरीका. दिस मेथड इज यूज मोस्टली टू डिस्पोज ऑफ मेडिकल वेस्ट. जो दवाइयों से जो वेस्ट निकलती है, मेडिकल जो वेस्ट निकलती है, उसको ख़त्म करने में ये तरीका यूज़ किया जाता है. इन दिस मेथड वेस्ट इज़ बर्न इन बिग फर्नेसेस कॉल्ड इंसिनरेशन. और इस तरीके के अंदर, इस मेथड के अंदर जो वेस्ट है वो भट्टियों में, बड़ी भट्टियों में जलाया जाता है. ठीक है. द ऐश प्रोड्यूस इन देम इज बरीड इनटू द सॉइल. और जो इससे जो राख निकलती है उसे क्या कर दिया जाता है, उसे सॉइल के अंदर डाल दिया जाता है, मिट्टी के अंदर. दे हैव वेरी हाई चिमनीज सो दैट द स्मोक इज रिलीज हाई अप इन द एयर. और जो इस तरह की जो फेंसेस होती हैं, जो भट्टियाँ होती हैं, उनमें जो चिमनी होती है बहुत ऊंची होती है और जो धुआं है वो हवा में बहुत ऊंचाई तक जाता है. नेक्स्ट है लिक्विड वेस्ट. जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो थे सॉलिड वेस्ट, और अब हम पढ़ेंगे लिक्विड, तरल. लिक्विड वेस्ट इंक्लूड स्वेज फ्रॉम आवर हाउस, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज. जो इस तरह का लिक्विड जो वेस्ट होता है उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है कि जो आपके घरों से, ऑफिसेज से या जो फैक्ट्रीज से जो स्वेज निकला, यानी कि जो पानी जो निकलता है, सीवेज फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेन्स में हार्मफुल केमिकल विच हैज़ डेंजरस इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट. और जो सीवेज जो हमारे घरों से निकलता है या फैक्ट्री से निकलता है, इसमें बहुत खतरनाक केमिकल होते हैं जो कि हमारी हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पर बुरा प्रभाव डालते हैं. द लिक्विड वेस्ट शुड बी कैरीड टू स्पेशल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वेयर द वाटर इज फिल्टर्ड एंड ट्रीटेड विद मेडिकल. और जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, उसको जो वाटर प्लांट होते हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उनके द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसे फिल्टर किया जाता है केमिकल्स के द्वारा. ओनली देन द वाटर शुड बी रिलीज इनटू वाटर बॉडीज. और फिर जब पानी जो होता है वो ही वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ा जाता है. इन द प्लेसेस वेयर देयर इज नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अ सोक पिट कैन बी यूज टू डिस्पोज द लिक्विड वेस्ट. और उन जगह पर जहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, एक सोक पिट, यानी सोक पिट होता है जो पानी को सोख लेता है. एक गड्ढा खोदा जाता है जो कि पानी को सोख सकता है. ठीक है. A soak pit is a pit with some soil and pieces of brick at its base. और जो ये गड्ढा जो बनाया जाता है, सोक पिट जो बनाया जाता है, यह किससे बनाया जाता है, मिट्टी से और ईंट के टुकड़ों से. ठीक है. इसका जो बेस है वो बनाया जाता है. दिस मेक्स द बेस पोर्स. और इसके जो बेस हैं उसमें पोर्स बनाए, छिद्रित होता है, इसमें छेद होते हैं. द टॉप इज द पिट इज कवर्ड. और जो पिट का, जो गड्ढे का ऊपर का टॉप होता है, ऊपरी सतह होती है, उसको कवर्ड कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है. अ ड्रेन कैन बी डग फ्रॉम द हाउस कनेक्टिंग इट टू द पिट. और जो ड्रेन है, जो नाली जो होती है घरों की, वो इस जो पिट है, जो गड्ढा है, उससे उसको कनेक्ट कर दिया जाता है. द वाटर इन द सोक पिट स्लोली सोक इन टू द ग्राउंड. और उसके बाद जो ये सोक पिट बनाया जाता है, जो गड्ढा जो होता है, ये क्या करता है, धीरे धीरे पानी को ग्राउंड के, जमीन के अंदर सोख लेता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है द 4 R's. 4 R's क्या होते हैं, आर का मतलब आर जो नेम शुरू होंगे और वो 4 टाइम, जैसे कि फर्स्ट रिड्यूस, सेकंड रीयूज, थर्ड रिसाइकल एंड फोर्थ रीयूज. रिड्यूस कम करना, घटाना. रीयूज दोबारा से उसको उपयोग में लाना. रिसाइकल उसको दोबारा बनाने में यूज करना. एंड रिफ्यूज उसको हटा देना, छोड़ देना. वी मस्ट फॉलो द 4 R's. और हमें ये जो R's हैं 4, इनको फॉलो करना चाहिए. रिड्यूस घटाना,
वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ दोज थिंग्स दैट जनरेट गार्बेज। हमें उन चीज़ों को कम यूज में लेना चाहिए जो गार्बेज है, जो गार्बेज को जनरेट करती हैं, बढ़ाती हैं या बनाती हैं। वी मस्ट परचेज ओनली दोज थिंग्स दैट वी नीड। हमें वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी शुड परचेज गुड्स दैट यूज लेस पैकिंग। और हमें ऐसी चीज़ें, ऐसा सामान खरीदना चाहिए जिसमें बहुत कम पैकिंग की गई हो। वी शुड अवॉइड परचेजिंग ऑफ डिस्पोजल प्रोडक्ट्स। हमें जो डिस्पोजल प्रोडक्ट्स हैं, जो एक बार ही यूज़ किए जाते हैं या जो एक बार यूज़ करने के बाद फेंक दिए जाते हैं, ऐसी चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक कप हैं, प्लेट्स हैं एंड ग्लासेस। सेकंड है रीयूज़। रीयूज़ मतलब उस चीज़ को दोबारा से यूज़ कर लेना। जैसे वी कैन रीयूज सेवरल थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे आफ्टर वन यूज़। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम फेंकने की बजाय दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। वी कैन रीयूज द एम्प्टी जार ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक। हम जो प्लास्टिक के जार या कांच के जो जार होते हैं, जब वो खाली हो जाते हैं तो हम उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। वी कैन यूज़ देम टू स्टोर फूड आइटम लाइक पिकल, दाल एंड स्पाइसेस। और हम उन्हें दोबारा, अपने फूड आइटम हैं उनको स्टोर करने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अचार, दाल और मसाले। वी कैन रीयूज द कैंस ऑफ बिस्किट्स, ठीक है, एंड चीज़ फॉर स्टोरिंग अदर थिंग्स। जो बिस्किट्स और जो चीज़ हैं उनकी जो कैंस होती हैं उनको दोबारा से हम और दूसरी चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करने के लिए। वी कैन मेक बैग्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स। जो पुराने जो कपड़े होते हैं उनसे आप क्या बना सकते हो, आप बैग बना सकते हो या कोई अदर आइटम बना सकते हो। वी कैन ऑल्सो गिव आर ओल्ड क्लोथ्स एंड टॉयज टू नीडी पीपल। और जो हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं या पुराने टॉय होते हैं, इन्हें आप किसको दे सकते हो, नीडी पीपल, ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हो जिनके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। रिसाइकल। द बेस्ट वे टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन, कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन इज़ टू रिसाइकल वेस्ट मटेरियल्स। और सबसे अच्छा तरीका यही है जो हमारे वातावरण को भी स्वच्छ रख सकता है, कि हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकिल कर सके, उसको दोबारा कच्चा सामान बना सके उसका। जैसे कि आपके पास कोई सामान है और आपको यूज़ करने के बाद उसे फेंकने की बजाय उससे ऐसा कुछ बना सको कि दूसरी कोई चीज़ बन जाए, दैट इज़ रिसाइकिल। दिस मीन्स कन्वर्टिंग यूज्ड आइटम into raw material and then making new product from them। क्लियर? कि इसका मतलब यह होता है कि हम जो वेस्ट है उसको कुछ ऐसा आइटम या ऐसी चीज़ बनाने में उसका यूज़ कर सके कि वो एक नया प्रोडक्ट बन जाए। देर आर सेवरल थिंग्स विच कैन बी रिसाइकिल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसाइकिल की जा सकती हैं, पुनः बनाई जा सकती हैं। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ पेपर, चीज़ें जो अखबार से बनाई जाती हैं, पेपर से, कागज़ से। ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल कैन बी रिसाइकल टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। ठीक है, तो चीज़ें जैसे पेपर से, ग्लास से, प्लास्टिक से या मेटल से बनाई जाती हैं, उन्हें रिसाइकल करके दोबारा बनाया जा सकता है। वी शुड सेपरेट ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड नोटबुक्स, ग्लास आइटम, मेटल कैंस, प्लास्टिक आइटम एक्सेट्रा। हमें इन सारी चीज़ों को क्या रखना चाहिए, वेस्ट से अलग अलग रखना चाहिए। एंड सेल देम टू जंक डीलर, कबाड़ी वाला जिसको बोलते हैं। जंक डीलर क्या होता है, कबाड़ी वाला, और उनको बेच देना चाहिए। दे परचेज दीज थिंग्स फ्रॉम अस, वो हमसे इन चीज़ों को खरीदते हैं। एंड सेल देम टू अ रिसाइकलिंग सेंटर, और उनको रिसाइकलिंग जो सेंटर होता है वहाँ पर बेच देते हैं। वी शुड रिफ्यूज टू यूज सच थिंग्स दैट हार्म आवर इन्वायरमेंट। हमें ऐसी चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रिफ्यूज द यूज ऑफ प्रोडक्ट मेड ऑफ प्लास्टिक एंड पोल्यूट द वाटर बॉडीज एंड सॉइल। हमें ऐसी चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए, ऐसी चीज़ों को यूज़ करने से बचना चाहिए जो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, जो कि वातावरण को और पानी को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं, और सॉइल को। We can use other biodegradable material instead of such harmful material। हमें उनकी जगह बायोडिग्रेडेबल सामान खरीदना चाहिए। ठीक है,
कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, जो हमारे जो चारों तरफ के एरिया है उसको साफ रखना। ऑल ऑफ अस कीप आवर हाउस क्लीन, हम सब अपना घर साफ रखते हैं। वी शुड ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने घर के चारों तरफ का एरिया भी साफ रखना चाहिए। डर्टी सराउंडिंग वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज एंड क्रिएटिंग अदर हेल्थ प्रॉब्लम, और जो गंदा जो वातावरण है हमारे चारों तरफ, अगर वातावरण गंदा है वहाँ की, तो क्या होगा, उससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो फैल जाएंगी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एज टू कीप आवर ओन हाउस क्लीन। तो जिस तरह यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपने वातावरण को भी, हमारे चारों तरफ का जो एरिया है उसको भी क्लीन रखें। वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लीन आवर सराउंडिंग क्लीन, वी कैन कंट्रीब्यूट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन इन द फॉलोइंग वेज, हम निम्नलिखित तरीके से अपने जो चारों तरफ का एरिया है, जो वातावरण है, उसको साफ रख सकते हैं। डू नॉट थ्रो वेस्ट इन द स्ट्रीट और ऑन द रोड, जो वेस्ट है, जो कचरा है, उसको गलियों में या रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट डिस्पोज ऑफ सीवेज ऑफ वाटर ऑन द रोड, और जो पानी होता है, जो गंदा पानी होता है और जो वेस्ट वाटर होता है, उसको भी रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। डू नॉट बर्न गार्बेज, और जो गार्बेज है, कचरा है, उसको जलाना नहीं चाहिए। थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन हैविंग लिड, और जो कचरा है उसको जो कचरा है उसको डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए, जिसमें कि लिड लगी हो, ढक्कन लगा हो, जो ढका हुआ हो। ठीक है। सेग्रीगेट वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बिफोर थ्रोइंग देम, और जो कचरा जो है, जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जो स्वयं नष्ट होता है, और जो नहीं होता है, उसको अलग अलग फेंकना चाहिए। ठीक है, या उसे फेंकने से पहले अलग कर लेना चाहिए। डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर, इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। अवॉइड यूजिंग पॉलीथीन एंड अदर हार्मफुल मटेरियल एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके पॉलीथीन और अन्य हानिकारक जो सामान है वो खरीदने से बचना चाहिए। ओपन डिफेक्शन मस्ट बी प्रिवेंटेड, और खुले में शौच से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान इज अ नेशनल कैंपेनिंग स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ मिशन टू कीप इंडिया क्लीन। जो स्वच्छ भारत अभियान है, ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, और ये क्या था, ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, और इसका जो मेन एम था, इस मिशन का जो मेन उद्देश्य था, वो क्या था कि इंडिया को क्लीन रखना, स्वच्छ रखना, साफ सुथरा। इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1914 एट राजघाट न्यू दिल्ली बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और यह औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 में, जो कि राजघाट दिल्ली में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इट इज़ द बिगेस्ट क्लीनलीनेस ड्राइव in India with 3 million government employees, school student and college student participating in it। और यह इंडिया का बिगेस्ट स्वच्छ अभियान था, जो कि 3 मिलियन लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा, स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा या कॉलेज स्टूडेंट्स, इसमें जो उनके द्वारा चलाया जा रहा था। मतलब ये जो लोग थे, ये उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें भाग ले रहे थे। ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है 16 कंप्लीट हो गया है। आज आपका 1 to 16 ऑल चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आपको ये चैप्टर दोबारा से पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसमें जो सराउंडिंग क्लीन रखने वाली बात है, या चीज़ों को वेस्ट करना है, उन सब चीज़ों को आप ऐसा नहीं करोगे। आप भी अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करोगे। ओके, थैंक यू।